गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 27 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 48 यानी कि 48 का टर्न है। प्यारे बच्चों, आज आपकी वर्कशीट संख्या 48 में विषय हिंदी में वाच्य परिवर्तन को पढ़ेंगे हम। बच्चों, हमने पिछली कुछ वर्कशीट में भी वाच्य को पढ़ा था, वाच्य भेद पढ़े थे सबसे पहले हमने। ठीक है, अब आज की जो वर्कशीट है इसमें वाच्य परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वाच्य को लेकर हमारे परीक्षा में दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो आता है वाच्य की पहचान को लेकर और एक आता है वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो हमको इनको दोनों को ही समझना होता है कि एक तो हमें सेंटेंस दिया जाता है कि जैसे कोई हमें सेंटेंस दिया गया किसी भी वाच्य का हो और उसको पूछा जाता है कि इसका वाच्य बताओ, तो ये तो हमारा पहचान का प्रश्न होता है। एक किसी वाच्य के वाक्य को किसी दूसरे वाच्य में परिवर्तन करवाया जाता है, यानी कि चेंज करवाया जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं, वह पत्र लिखता है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मान लो हमें सेंटेंस दिया गया, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, परीक्षा के में जो फॉर्मेट होता है, और होना भी यही चाहिए कि हम उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और किसी भी टॉपिक को पढ़ें। तो देखिए, वाच्य को लेकर के हमारे परीक्षा में यानी कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस दिया हमें और दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहचान को लेके, परिवर्तन को लेके। तो पहचान के लिए हमसे ये पूछा जाएगा कि इसका वाच्य बताओ भाई, वाच्य बताओ, यानी कि वाच्य पहचानो। तो वाच्य का नाम लिखना है तो हमको इसका आंसर देने के लिए हम इसका वाच्य लिख देंगे। जैसे वह पत्र लिखता है, हमें पता है ये कर्तरीवाच्य का वाक्य है। ठीक है, हम लिख देंगे इसका आंसर इस तरह से, कर्तरीवाच्य है ये। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इस वाक्य को किसी दूसरे वाच्य में परिवर्तित करो। तो उसके लिए देखो, उसका प्रश्न का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि हमको इस तरह से सेंटेंस लिखा होगा, उसके आगे ब्रैकेट में किसी दूसरे वाच्य का, जैसे मान लो यहाँ लिखा होगा कर्मवाच्य, इस तरह से, यानी कि इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना है वो आपको हम लोग आज की जो वर्कशीट है उसमें प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की वर्कशीट को ही देखते हैं। ठीक है, देखिए आज की वर्कशीट। तो देखिए, ये आपकी आज की वर्कशीट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट दिए गए हैं आपको, इसमें कर्तरीवाच्य से और कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में वाक्य को बदलना के जो नियम हैं उनके बारे में बताया गया है कि हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे देखो, कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना होता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना, ये देखो, ये जो एक जाना क्रिया है इसका विशेष रूप से आप प्रयोग सीख लें, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है ये चीज़, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जब हम कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में प्रयोग जब हम करेंगे परिवर्तन, तो इसका हम प्रयोग अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखें क्रिया का जो रूप है वो हमेशा काल यानी कि समय
और पुरुष वचन लिंग के अनुसार होगा। अगर मान लो स्त्रीलिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग का कर्ता है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से होगा, एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से, ठीक है। और साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़ते हैं। एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आप मार्क कर लेंगे अच्छे से। जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें विभक्ति, देखो विभक्ति क्या चीज़ होती है, कोई भी कारक चिन्ह, जैसे मान लो कहीं सेंटेंस है मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है। तो ये जो ने है ना, ये इसको बोलते हैं विभक्ति या कारक चिन्ह, ठीक है। तो ये इसको हटा देते हैं और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, के द्वारा, ठीक है। मोहन के द्वारा, ये एक ध्यान रखें, विशेष नियम, ठीक है। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऊपर के नियमों के आधार पर आप देखेंगे। देखो शेर शिकार करता है, तो सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे कर्मवाच्य में बदलने के लिए। जैसे ये कर्ता जो है, उसको कर्ता को हम यूं का त्यों लिख देंगे शेर। उसके बाद में के द्वारा, ये कॉमन चीज़ है बिल्कुल, के द्वारा जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। शेर के द्वारा, और शिकार, ठीक है। अब देखिए, अगर क्रिया वर्तमान काल की है, यानी कि लास्ट में ता है, ते है, रहा है, रही है, इस तरह से अगर आते हैं तो जो जा क्रिया हमने बात की थी, जा क्रिया की जा, इसका जो रूप होगा वो जाता होगा, ठीक है। एक वचन है तो, बहुवचन है तो जाते होगा, स्त्रीलिंग है तो जातीय होगा। यानी कि शेरनी शिकार करती है, जैसे शेर के द्वारा शिकार। और देखो क्रिया की का मुख्य रूप यानी कि साधारण क्रिया में बदल देते हैं, तो किया, ठीक है। और आगे देखिए जाता है, इस तरह से शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। करना क्रिया है, करना क्रिया का हमने रूप लिखा किया, सामान्य भूतकाल में बदल दिया इसको। अब देखिए वर्तमान काल की क्रिया है, कर्ता ता है लास्ट में, तो इसको हम जाता बना देंगे, ठीक है। समझना बात को, अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग होता तो ये क्या होता, जाति। अगर ये यहाँ पर होता शेर शिकार करते हैं, तो शेरों के द्वारा, शेर के द्वारा शिकार किया जाता है। वैसे तो ये शेर जो है बहुवचन भी और एक वचन एक ही होता है, इसलिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अगला वाक्य देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। अब देखिए वही करेंगे हम, सबसे पहले कर्ता लिख देंगे महात्मा, यहाँ लिखे हुए हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है, वही देखिए। सबसे पहले वही काम किया, महात्मा गांधी, ने लगा हुआ है, इसको हटा दिया हमने, उसकी जगह क्या लिखा, के द्वारा, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन यूं का त्यों लिखा, चलाया, चलाया गया था। अब यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर जा क्रिया का जो रूप है वो नहीं आया है, उसकी जगह गया आया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, हमेशा इस चीज़ को नोट कर लें अच्छे से, कि जब भी ये ने, ये वाला ने की बात कर रहे हैं, अगर ये कहीं आता है किसी वाक्य में स्टार्टिंग में कर्ता के बाद में, ये अगर ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब जो वाक्य है वो हमेशा भूतकाल का वाक्य होगा, ये फैक्ट है, ठीक है।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम जब वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं तो काल कभी भी नहीं बदलेगा। जिस काल का वाक्य है, अगर ये वर्तमान काल है तो ये वर्तमान काल का ही वाक्य होगा, अगर ये भूतकाल है तो ये भूतकाल का ही वाक्य होगा। ठीक है। जब हम ने विभक्ति को कहीं पर देखेंगे तो हम इसकी जगह गया, ये वाला गया की बात कर रहे हैं हम, इसका प्रयोग करेंगे वाक्य में, ध्यान रखना। और ये हमेशा होगा। ने अगर कहीं आ रहा है किसी सेंटेंस में तो भूतकाल का वाक्य होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या परिवर्तन हमको इसमें करने होते हैं। आगे देखिए, दादी कहानी सुनाएगी, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले दादी लिख देंगे, दादी। यहाँ इसमें देखिए ये के लिखा हुआ नहीं है, लिख लेंगे दादी के द्वारा। ठीक है। कहानी सुनाई जाएगी, कहानी सुनाई, देखो सामान्य भूतकाल की है, सुनाई, मैंने कहानी सुनाई, यानी कि पहले सुनाई, तो ये भूतकाल की क्रिया में बदल दिया इसको। अब ये भविष्यकाल की का सेंटेंस है, तो हमने भविष्यकाल की में जा को भविष्यकाल में बदला, जाएगी। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, कुछ नियम हैं, उनको आप अच्छे से समझ लें कि हम क्या क्या चीज़ों का परिवर्तन जब हम सेंटेंस बनाए कर्तृवाची से कर्मवाची में तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर मान लो कर्तृवाची में वह है तो इसका परिवर्तन हम उसके, वह खाना खाता है, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, ये आएगा। अगर कहीं तुम आता है, तुम पत्र लिखते हो, तो तुम का क्या होता है, तुम्हारा या तुम्हारे। ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लो वाक्य में आता है उसने, उसने गाना गाया, तो उसका हम क्या करेंगे, उसके, उसके द्वारा गाना गाया गया। ठीक है। तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं। अगर मान लो जाता क्रिया है, सॉरी, अगर वर्तमान काल की क्रिया यानी कि ता अगर आ रहा है तो जा का जो रूप होगा वो जाता होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो जाती होगा, और बहुवचन है तो जाते होगा। ठीक है। जैसे बच्चे खाना खाते हैं, तो बच्चों के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है। आगे आपको यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको कर्तृवाची से और कर्मवाची में बदलना है। ठीक है। तो मैं अब आगे आपको उन सेंटेंस को दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए ये आपके सेंटेंस हैं। मनीषा के द्वारा, मनीषा के द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए। शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। तो इस तरह से आपके सेंटेंस हैं। एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों, यहाँ कुछ जगहों पर मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। जैसे ये सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 7। तो यहाँ देखना क्या आता है, मैंने आपको समझाया है। देखो सेंटेंस नंबर 7, द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है। सेंटेंस क्या है, वह हमेशा मास्क पहनता है। अब वह का क्या होता है वो हमें यहाँ लिखना है। मैंने आपको बताया है पीछे कि वह को हम परिवर्तित करके कर्मवाची में क्या लिखते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस है, के द्वारा बच्चे को डांट लगाई गई। तो आपको देखना है कि कर्ता कौन है उस सेंटेंस में।
के द्वारा आज बढ़िया फुटबॉल खेला गया था। तो किसने खेला था फुटबॉल, वो आपको लिखना है। द्वारा आज बाजार नहीं जाया जाएगा, तो किसके द्वारा बाजार नहीं जाया जाएगा वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपके आज से बच्चों एक नया टॉपिक हम जोड़ने जा रहे हैं आपकी जो वीडियो है उसमें, कि हम आपके सामान्य ज्ञान के लिए रोज़ाना 3 क्वेश्चन आपको दिया करेंगे, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके और हमें बताने हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए जाएंगे, बहुत ही साधारण प्रश्नों से हम आज शुरुआत करेंगे, और उसमें उन प्रश्नों में विश्व यानी कि वर्ल्ड जीके के प्रश्न पूछा जाएगा, एक भारत की जीके से, और एक हम किसी राज्य से, दिल्ली से या किसी अन्य राज्य से, यानी कि राज्य का प्रश्न होगा। तो इस तरह से 3 प्रश्न आपसे रोज़ाना पूछे जाएंगे, और अगली वीडियो में उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के प्रश्न देखिए आपके। देखिए पहला प्रश्न आपका ये वर्ल्ड जीके से है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? ये भारत की जीके से है। और ये दिल्ली स्तर की जीके, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी का क्या नाम है? तो बच्चों इसके जवाब आपको अगली वीडियो में दिए जाएंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके इनके जवाब आपको शेयर करने हैं, बताने हैं। ठीक है बच्चों, जवाब देते समय अपनी क्लास और अपने रोल नंबर अपना नाम, अपनी नाम और क्लास ज़रूर लिखें। गुड बाय।